तो हम पहुंच गए हैं घर पे और निकुंज देखो कैसे रो रहा है। बिल्कुल कह रहा है मुझे मोबाइल दे दो। और सारे हम घर पे पहुंच गए दोस्तों। तो मैं गूंद रही हूँ आटा निकुंज को मालिश करने के लिए फटाफट से। क्या मांगा जब देखो मैं। तो दोस्तों आज हम जल्दी खाना खा रहे हैं। बहुत ज्यादा भूख लग गई आज खेत से हटे हुए। तो हम 12 बजे खाना खा रहे हैं। बहुत बड़ा काम हो गया आज। ये काम ये भी है। चलो फिर दिन का लंच। हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए ब्लॉग उमा नवी ब्लॉग में। दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है खेत जाने से। और हमारा सुबह का नाश्ता जल्दी बना लिया था क्योंकि आज बहू रानी ने अपने मायके जाना है। तो हमने फटाफट से सुबह का नाश्ता 6 बजे ही डन कर लिया था दोस्तों। तो अभी जा रहे हम खेत। हमने सोचा उसके मायके जाने से पहले फिर से मतलब एक खेत रह गया हमारा, तो उसको फटाफट से गेहूँ काट लेते हैं। तब तक निकुंज भी रोने लग जाएगा। तो फटाफट से काम कर लो। मैं दोस्तों मेरी बहू रानी आ रही पीछे से, तो मम्मी भी पीछे से ही आ रही है। फटाफट से करते हैं अपना काम। और तो इन खूबसूरत पहाड़ों को बीच से हमारी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दोस्तों। तो अधिकांश लोगों ने कर दिया है अपना खेत का काम। लोग जा भी चुके हैं अपने गांव की ओर, गांव ने घर की ओर। कुछ लोग हैं खेत में दोस्तों। तो फटाफट से कुछ लोग ये हरे हरे गेहूं हो रखे तो इसलिए लोगों ने छोड़ रखा है दोस्तों। तो अभी मौसम की बात करें तो मौसम भी बढ़िया हो रखा है। ये ऊपर है हमारा गांव। तो फटाफट से खेत में हम पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर इतने हरे भरे हो रखे हैं खेत की। गेहूं की लोगों ने काट नहीं रखा है। जिन लोगों के खेत गेहूं कट चुके हैं वो तो ले गए हैं फटाफट से। तो दोस्तों ये है मेरा खूबसूरत खेत। और पहले मैं खेत में कम आती थी क्योंकि घर में बच्चों के साथ कोई नहीं रहता था। और आजकल क्या कि बहू आ गई तो सब रहने लगे, साथ में काम करेगी। दोस्तों लोग भी बहुत चालाक है तो मैं भी चालाक हूँ दोस्तों। तो मैं मजाक कर रही थी। तो हमारा जो ये वाला खेत है इसमें तो दोस्तों हमारा खेत फिर से आने वाला है। थोड़ी सी दूरी है, थोड़ी सी मतलब चढ़ाई भी नहीं है, सीधा रास्ता है। तो फटाफट से चलते हैं। और मेरी बहू रानी भी आ रही है पीछे से। तो यहाँ पर बहुत लोगों के गेहूँ नहीं पके हुए थे तो उन्होंने फटाफट से आधे कट लिए हैं, आधा कटने के लिए रह गए हैं। तो दोस्तों ये देखो वहाँ पर भी कुछ लोग आ चुके हैं इतनी जल्दी खेत में, है ना। और यहाँ पर हमारा मंदिर भी है। और चार हमारो और मम्मी भी आ रही है पीछे से। और उस साइड में हमारा जो मलेरांग का देवता है वो है दोस्तों। वो दिख नहीं रहा यहाँ से क्योंकि अभी लग गया है वहाँ पे पेड़ पौधे, तो इसलिए वो ढक चुका है। तो मैं पहुँच चुकी हूँ दोस्तों अपने खेत में। और बगल पे हमारा खेत है। और लोग भी आगे गांव के कुछ लोग तो आगे जिन्हें जल्दी जल्दी काम करना होगा। और यहाँ मिट्टी इतनी गीली हो रखी बहुत ज़्यादा। मौसम का कुछ पता ही नहीं लग रहा कि कब चेंज हो जा रहा है कब नहीं। तो अभी मौसम अच्छा हो रखा है दोस्तों। तो इसलिए हम फटाफट से काटते हैं गेहूँ। और ये रहा हमारा खेत। पहला खेत ऐसा है जिसमें गेहूँ बहुत बेस्ट हो रखा है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के गेहूँ अच्छे हो रखे मगर बहुत टाइम से करते हैं। मम्मी पहुँच गई खेत में। दीपी पहुँच गई खेत में। ने क्या बोला ना आए पू नमस्ते। कोई बात नहीं। ए पुंगड़ जहाँ पर ठीक। तो दोस्तों हमारी बुआ आके जाने वाली है और हम इतने लेट आ रहे हैं देखो। तो काटते हम गेहूँ। मम्मी लोग जा रहे हैं उस साइड में। इस साइड में बल हरे हरे हो रखे हैं। और अभी भी इस साइड सीलन ज़्यादा है ना, तो इस साइड में कम पके हुए हैं दोस्तों। तो मम्मी हम जा रहे हैं उस साइड में।
हमारे गेहूं आधा खेत कट चुका है और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई है, भूख भी लग गई दोस्तों। तो यहाँ पर हम बचपन में खाया करते थे हिसोली। तो दोस्तों यहाँ पर हिसोली हो रखी है और हिसोली को खा रहे हम लोग। ऐसे होते कांटे पे। पहले दोस्तों हम बहुत ज़्यादा खाते थे हिसोली को। एक कांटे पे होते हैं। आजा दीपी। तो दोस्तों हिसोली ये है जंगली फल। जंगली फल बहुत टेस्टी होता है। जंगल में होते ना, ये खेतों में होते मगर पहाड़ी फल भाई। पहाड़ी जंगली फल, पहाड़ी फल, जंगली फल कुछ भी बोल सकते हैं इनको। बहुत खाते थे हम पहले, बहुत ज्यादा। बचपन में मतलब मैं बहुत खाया करती थी इसको। बहुत टेस्टी भी होता है। तो दोस्तों थोड़ा सा इतना रह गया है। इस साइड से कच्चे हो रखे गेहूं, तो इस साइड से नहीं काट रहे हम दोनों। इस साइड से पके हुए, तो इस साइड से काट रहे हैं। और मम्मी ने लगा दिया एक भारी गेहूं लगा दिया, मम्मी घास काट दिया। तो दोस्तों हम खा रहे हैं हिसोली। हिसोली बहुत टेस्टी होता भाई। इसे ना पहाड़ी भाषा में हिसो बोला, हिसो है। हेलो दोस्तों, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा थकान लग गई। मैं बैठ गई खेत में, हमारे तो पुंगड़ बोलते हैं, पुंगड़ में बैठ गई दोस्तों मैं। और मम्मी और बहुरानी दिप्पी लगी है वहाँ काटने में। और कुछ गांव की जो वो चाची लोग हैं वो ऊपर काट रही है घास, गेहूं काट रही है। और ये है मेरा खूबसूरत गांव। और ऊपर बादल लगे हुए हैं, देखो काले बादल भी आ गए। ऐसा लग रहा मानो जैसे बारिश आने लग गई होगी। मम्मी कितना रह गया? तो दोस्तों मम्मी को किरण का फोन आ रहा, देखो कितनी मजे ले रही है। तो हम पहुंच गए हैं घर पे और निकुंज देखो कैसे रो रहा है, बिल्कुल कह रहा है मुझे मोबाइल दे दो। और सारे हम घर पे पहुंच गए दोस्तों। तो मैं गूंद रही हूँ आटा निकुंज को मालिश करने के लिए फटाफट से। क्या मांग रहा? जब देखो वै 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 करता रहता है। तो फटाफट से, बहुत पानी की प्यास लगी थी दोस्तों। अब मम्मी नहीं ले गई पानी, तो मैं मालिश करने के आलता बना रही हूँ फटाफट से। तो इस पे लगाती हूँ तेल। और दादी को देखो, तो दादी क्या कर रही है? मोरी तो मोरी तो याद ही जिंदा दिखने। तो दोस्तों अभी निकुंज पे लगा रही हूँ तेल की मालिश कर रही हूँ। और मेरे हाथ देखो आटे से हो रखा, क्यों? क्योंकि मैं आटा बना रही हूँ। और फटाफट से तेल लगाती हूँ। मम्मी बना रही है अंदर दिन का लंच, जल्दी जल्दी बना रही है क्योंकि आज दीपी जाएगी अपने मायके, क्योंकि बहुत दिन से गई नहीं हो। शादी पक फेरे के बाद वो गई नहीं, तो अभी जाएगी भाई। अब नए नए आया तो आती है मायके की, तो वो जाएगी मायके। तो फटाफट से हमारा लंच भी बनना आज जल्दी 11 बजे से लंच बनना चालू हो गया है। और मैं ये गूंद दिया मैंने, अब फटाफट से तेल लगाती हूँ। तो दोस्तों आज हम जल्दी खाना खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग गई आज खेत से आते हुए। तो हम 12 बजे खाना खा रहे हैं। बहुत बड़ा काम हो गया आज, ये काम ये भी है। चलो फिर दिन का लंच करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। दोस्तों तो दुल्हन चले गई है अपने मायके, चले गई है। शॉट लगा दे। ठीक है बाय बाय तो कर दे। इनको छोड़ के आता हूँ मैं। ठीक है बाय। अकेले और आज घर में कोई भी नहीं है। हमारी जो बहुरानी है वो जा रखी है मायके, और उसके साथ भाई भेजने गया है। तो हम लोग, मम्मी बना रही है रात का डिनर, पापा ड्यूटी पे गई है, दादी अपने रूम में है। तो दोस्तों मैं निकुंज के साथ हूँ और निकुंज ने कर दिया दिमाग खराब।
उसे जब देखो खेलने के लिए। और मुझे लग गया आज बहुत ज्यादा जुकाम, मैंने पी लिया था दिन में। तो दोस्तों मैं गई थी आज खेत और मुझे बहुत गर्मी लग गई, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यास भी लग गई थी। तो मैंने ठंडा पानी पी लिया, गरम ठंडा हो गया। और फिर मैंने माल्टे का जूस पी लिया, उससे मेरे को ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया कि मुझे जुकाम लगने लग गया। दोस्तों निकुंज को देखो, आओ आओ कैसे कर रहा, आ जाओ। दोस्तों ये है निकुंज, मेरा निकुंज। और चलो आलू का चालू सुना दो सबको, ताली बजाओ, क्लैपिंग करो, चलो प्रणाम करो सबको, चलो प्रणाम करो सबको। हाँ प्रणाम कर दिया दोस्तों, प्रणाम करो, प्रणाम करो, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं हूँ निकुंज के साथ में और निकुंज की ग्वाली बन रखी हूँ। प्रणाम कर रहे हो, निकुंज की ग्वाली बन रखी हूँ। और भाई आसान नहीं होता बच्चों के साथ रहना, मेरा तो सिर दर्द हो गया बहुत ज्यादा। अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, सब लोग हैं आगे, अगर मैं अकेले रूम ले लूँ कहीं बाहर तो मेरी क्या हालत होगी दोस्तों, बहुत ज्यादा। मतलब मैं अभी से अपना भविष्य देख रही हूँ। तो अभी तो मम्मी बनाएगी रात के डिनर में, मेरा ना मैगी खाने का मन कर रहा है दोस्तों। तो मैगी और रोटी बना रहे हम, ये 2-3 लोग हैं हम, तो मैगी खाने का सबका मन कर रहा है। तो सोचा मैगी बना ले, अच्छा वाला, मतलब पानी वाला, जो ढंग से खाने में भी अच्छा लगे। और रोटी बनाएंगे हम, मम्मी बनाएगी, क्योंकि मैं निकुंज के साथ हूँ, कहीं जाने ही नहीं दे रहा, वॉशरूम करने तक नहीं जाने दे रहा भैया, वो तो दीवाना हो रखा, दीवाना। दोस्तों तो फिलहाल अभी मैं इसकी ग्वाली हूँ और फिर डिनर करेंगे रात का। कितना खुश नजर आ रहा है, क्या क्या कह रहा, ऐसे मत देख बाबू, तिरछा हो जाएगा सिर। प्रणाम करो सबको, चलो प्रणाम करो, हाँ प्रणाम सबको, प्रणाम, ठीक है। तो दोस्तों जितने मेरे ऑडियंस है, जितने मेरे मुझे बोलना भी नहीं आ रहा दोस्तों, जो भी है, मतलब सब्सक्राइबर हैं जितने भी मेरे, उन सबके लिए निकुंज की तरफ से नमस्ते, नमस्ते है, प्रणाम है, प्रणाम। तो दोस्तों नमस्ते वर्ड हमने सिखाया नहीं, प्रणाम सिखा रखा भी। और जितना हो सके मैं अपने बच्चों को मतलब गढ़वाली बोलना सिखा रही, क्योंकि जब मैं बाहर रहती थी इतने सालों से, तो मेरे मुंह से ना हिंदी, मतलब वहां पर क्या था कि हिंदी लैंग्वेज थी, गढ़वाली को बहुत कम थे जो, मतलब कि गढ़वाली वाले भी हिंदी में ही बात करते थे, तो समझ में नहीं आता था कौन सी लैंग्वेज में बात करूँ। तो बहुत ही मोस्टली, मतलब कम से कम, मतलब मिनिमम मैं गढ़वाली में नहीं बात करती थी, हिंदी में बात करती थी। तो कभी कभी हिंदी लैंग्वेज छूट जाती थी मेरी हिंदी में। तो दोस्तों अब मैं गांव में रह रही, तो थोड़ा अब गढ़वाली मुंह में आने लग गई है, जहाँ जैसे देश वैसा वेश, तो वैसे ही सेम हो रहा था मेरा। तो अब तो मैं गढ़वाली में बोलने लग गई हूँ ज्यादातर। और निकुंज को मैं सबसे पहले अपनी भाषा सिखाऊंगी, पहाड़ी। भाई देखो सब लोग इंग्लिश सिखाते हैं, हिंदी सिखाते हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी तो है ही, वो तो सीखनी है, सीखने क्या तो आ ही जाती है। बट क्या है कि अपनी गढ़वाली सिखानी मुझे सबसे पहले अपनी बच्चे को। तो मैं ज्यादा इसको गढ़वाली में ही बात करती हूँ, बहुत कम करती हूँ मैं इसे हिंदी में। तो दोस्तों अपने बच्चे को गढ़वाली, अपनी भाषा जरूरी आना भाई, बहुत जरूरी आना। तो दोस्तों अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक मैं निकुंज के साथ मस्ती कर रही हूँ, अकेले रह रही हूँ उसके साथ। वो व्याय व्याय करने पे लगा पड़ा, क्या व्याय व्याय करने पे लगा पड़ा है, किससे बात कर रहे हैं आप, बोल। नहीं 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 दोस्तों, तो उसको डांटते हैं ना, उसको ये लगता है कि मुझे डांट रही या मुझे अपने घर जाने के लिए बोल रही, तो बहुत रोने लग जाता है। तो इस वजह से ना हम उसको ना डांटते नहीं है, उसे बहुत जल्दी बुरा लगता है, किसी किसी को नहीं लगता ना, इसको बहुत ज्यादा लगता है बुरा। तो मैं इसको ना डांटती नहीं हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ओके बाय बाय करो, बाय बाय करो, बाय करो, टाटा करो सबको, चलो टाटा करो, हाँ टाटा करो, टाटा करो, करो टाटा, करो टाटा, ऊपर ऊपर से ऊपर, हाँ ऐसे करो। तो दोस्तों टाटा तो कर रहा है वो, मगर नीचे कर रहा है, अभी उसका हाथ नहीं हो, मतलब एक्टिविटीज की बॉडी की ज्यादा नहीं हो पा रही, ऐसा कर रहा है। तो टाटा करने के लिए टाटा, टाटा, टाटा। तो दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय।